नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी इसे 6th कक्षा में। पिछले वीडियो क्लास में हमने हमारे प्रथम पाठ सुभाषितानी के 3 पद्य पढ़े थे, 3 श्लोक पढ़े थे। वो तीनों श्लोक आपने शायद, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, याद भी कर लिए हैं। अब अगले शेष जो 4 श्लोक है वो इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा है, आप ध्यान से पढ़िए, 1 बार 2 बार। चलिए देखते हैं, पहले शब्दार्थों की ओर ध्यान दे लेते हैं कि शब्दार्थ कौन कौन से हैं। असौ, असौ का क्या अर्थ होता है? वह यानी असौ। कटुकम, कटुकम किसे कहते हैं? कड़वे, कटुकम यानी कड़वे। पित्वा, पित्वा यानी पीकर, पित्वा का माधुर्यम यानी शहद, मधुरता। एव यानी ही, जन्येत पैदा करती है। मधुर सुक्ति रसम, मधुर सुक्ति रूप रस का सृजंती निर्माण करते हैं। विहाय, विहाय यानी छोड़कर। पौरुषम परिश्रम। देवम, देवम यानी भाग्य को। अवलंब्यते यानी सहारा लेते हैं। प्रासाद, प्रासाद किसको कहते हैं? महल। वायसः यानी कव्य बहुवचन है। मूर्धनि यानी सिर, मूर्धनि यानी सिर पर, सप्तमी विभक्ति है। हाँ, अब देखते हैं अपन श्लोक नंबर 4। चौथा श्लोक क्या है आपका? पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्येत मधुमक्षिका असौ। यहाँ पर देखिए, जन्येत, मधुमक्षिका और असौ, 3 शब्द है। जन्येत, मधुमक्षिका और असौ। संतः तथैव, संतः, संतः तथैव सम सजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। हाँ, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या कहता है? देखिए, असौ, असौ यानी वह। असौ का अर्थ क्या होता है? वह मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। वह मधुमक्खी, तू, वह मधुमक्खी तो, तू यानी तो, वह मधुमक्खी तो। कटुकम यानी कड़वे, वह मधुमक्खी तो कड़वे रसम रस को। मधुरम समानम मीठे के समान, मधुर के समान, पित्वा पी करके। वह मधुमक्षी तो कड़वे रस को मीठे के समान अर्थात मधुर के समान पी करके माधुर्यम एव जन्यते, मधुरता ही, एव यानी ही, मधुरता ही पैदा करती है, मधुरता ही उत्पन्न करती है। मधुरता यानी शहद, शहद ही उत्पन्न करती है। आगे देखिए, तथा एव, उसी प्रकार ही। तथा एव, 2 शब्द है यहाँ पर। तथा प्लस एव, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है हमारी। तथा प्लस एव, तो वैसे ही संतः सजन लोग, मधुमक्खी के समान ही, उसी प्रकार ही सजन लोग। सम सजन यानी सजनों के सम्मान ही, सजनों के सम्मान ही। दुर्जना नाम, बुरे लोगों के, दुर्जना नाम यानी बुरे लोगों के, सजनों के सम्मान ही बुरे लोगों के। वचः है, वचनों को, वचः यानी वचनों को। श्रुत्वा सुन करके, श्रुत्वा यानी सुन करके। मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं, सुक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। हाँ, एक बार भावार्थ और समझ लेते हैं कि वह मधुमक्षी तो कड़वे रस को मधुर के समान पी करके मधुरता अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार ही सजन लोग समान सजनों के समान दुर्जनों के वचनों को सुन करके मधुर सुक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। देख लेते हैं अपना अपना अगला श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंब्यते। देखिए, देवम एव और अवलंब्यते, 3 शब्द है।
देवम महलंत एव अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसः। हाँ, अर्थ देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। विहाय का अर्थ हमने किया तो छोड़ करके, तो यहां से शुरू करते हैं। यो यानी जो व्यक्ति पौरुषम परिश्रम को, जो व्यक्ति परिश्रम को व्याय छोड़ करके, देवम यानी भाग्य एव ही, भाग्य का ही सहारा लेता है। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का ही सहारा लेता है, तस्य उस व्यक्ति की दशा, उस व्यक्ति की स्थिति, तस्य यानी उस व्यक्ति की स्थिति, उस व्यक्ति की दशा प्रासाद सिंहवत, महल में बने हुए शेर के समान। प्रासाद यानी महल, महल में बने हुए शेर के समान हो जाती है। उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए शेर के समान हो जाती है। और उस शेर पर क्या करते हैं, वायसा यानी कौवे उसके सिर पर विराजते हैं। उस मूर्ति, शेर महल के अंदर शेर बनेगा, वो एक मूर्ति तो बनेगी, उस मूर्ति से कोई डरेगा नहीं, जहाँ तक कि कौवे भी उसके ऊपर बैठे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग परिश्रम कीजिए, कभी भी भाग्य पर आश्रित न होइए। कहते हैं ना कि भाग्य में यही लिखा है, भाग्य में कुछ नहीं लिखा होता। परिश्रम करने वाले अपने भाग्य को सदैव बदलते हैं। इसलिए एक बार पुनः देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति की महल में बने हुए शेर जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, उसके समान स्थिति हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इनसे प्रश्न। मधुर सूक्ति रसम के सर्जंती, मधुर सूक्ति रस का निर्माण कौन करते हैं भाई, संत है। ठीक है, का माधुर्य में जनयति, मधुरता का कौन करती है, मधुमक्षी कहा। तथा प्लस एव संधिकृत, तथा प्लस एव को आपको जोड़ना है, संधि करनी है, तो क्या हुआ है, तथेव। कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि पड़ता। वलकल, वलकल पेड़ की छाल, पेड़ की छाल को क्या कहेंगे संस्कृत में, वलकल। दारू भी यानी लकड़ियों द्वारा, दारू शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, और विभूति लगने के बाद में द्वारा। महीरुहा, महीरुहा मतलब वृक्ष, वृक्ष को संस्कृत में क्या कहा गया है, महीरुहा। कूप खननम, कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना, कुआं खोदना। वहनीना है आता है, और न की मात्रा वहनीना यानी अग्नि द्वारा करते हैं व्यक्ति। अर्थिन है, अर्थिन यानी याचक। अब देखिए, पुष्प फल, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू पी धन्या महीरुहा ये शाम विमुखा यान्ति ने। अर्थिने यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल जड़, छाल और लकड़ियों से युक्त महीरुहा पेड़ धन्य है। लकड़ियों से युक्त पेड़ है धन्य, इन विशेषताओं से युक्त पेड़ है धन्य। क्यों धन्य है, क्योंकि उसके द्वारा याचक कभी भी न विमुखा यान्ति, निराश होकर नहीं जाता है। क्योंकि उनसे याचक है वो कभी भी निराश होकर के नहीं जाता है। अगला 7वां श्लोक देख लेते हैं। चिंतन्या ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया, दो शब्द है यहाँ पर, आदाव और एव, आदाव एव प्रतिक्रिया। नैकूप खननम युक्तम पर दीप्ते वह नीना गहे। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, आदाव एव यानी पहले ही, किसके, विपदाम संकट, यानी विपत्ति के पहले ही, संकट के पहले ही, प्रतिक्रिया यानी समाधान, प्रतिक्रिया यानी समाधान, संकट के पहले ही समाधान चिंतन या ढूंढ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। संकट आने से पहले उसके समाधान के बारे में विचार कर लेना चाहिए, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। नैयुक्तम, नहीं तो अनुचित होगा। क्या अनुचित होगा, कब अनुचित होगा, गृह वहनिना प्रदत्ते, यानी घर में आग लगने के बाद में कूप खननम, जैसे घर में आग लगने के बाद में कुएं का खोदना अनुचित होता है, उसी प्रकार
विपत्ति के आने से पहले उसके समाधान के बारे में नहीं विचार करना होता है। ठीक है, ओके। अब इसके अभ्यास प्रश्न है वो अपन अगली क्लास के अंदर है पढ़ने वाले हैं। अभ्यास है प्रश्न। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करोगे, और कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों को ये संस्कृत अध्ययन के लिए आप इन वीडियो क्लासों को शेयर भी करोगे ताकि उनका भी फायदा हो सके। धन्यवाद।